सुनो, अपनी बहन से पूछ लेना कल कितने बजे आएगी तुम्हें राखी बांधने, क्योंकि कल मुझे भी जाना है अपने मायके। कोई परेशानी है क्या तुम्हें? इतना रूडली क्यों बात कर रही है मीरा के बारे में? अब ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? कुछ बात तो है, वरना तुम अपनी बहन तो नहीं कहती, मीरा दीदी कहती। और ये बताओ, ये बैंक से मैसेज आया है कि तुमने एफडी तोड़वा दी, मुझे कुछ बताया नहीं इसके बारे में। ऐसी क्या नौबत आ गई कि तुम्हें एफडी तोड़वानी पड़ गई? कुछ हुआ नहीं है, मुझे पैसों की जरूरत थी तो मैंने एफडी तुड़वा दी। और क्या तुम्हारे पैसों पे मेरा कोई हक नहीं है? तुम्हारा पूरा हक है, लेकिन इतनी बड़ी रकम, तुम्हें पता है ना हमने ये पैसा अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए सेव करके रखा था। तुम्हारे मायके में कोई प्रॉब्लम आई है क्या? सुनो, बहुत रात हो गई है, कल त्योहार भी है, तो हम उसके बाद बात करते हैं। तुम अभी सो जाओ। नमस्ते भैया, कैसे हो? आ गई तुम? अरे सॉरी भाभी, वो ना आने में थोड़ी लेट हो गई। दीदी, आपका हर बार का यही है, मुझे जल्दी करिए, मुझे भी जाना है अपने भैया के घर राखी बांधने। भाभी मैं घर से तो टाइम से ही निकली थी, त्योहार का सीजन चल रहा है ना, ऑटो नहीं मेरा लेट हो गया। अरे मीरा, तुम्हारे पास तो अपनी गाड़ी है, तुम फिर ऑटो से क्यों आई हो? भैया वो गाड़ी सर्विसिंग के लिए गई हुई है। अरे तो जीजा जी को बोल देते, वो छोड़ जाते अपनी गाड़ी से घर। हाँ दीदी, जीजा जी की गाड़ी से क्यों नहीं आए, या उनकी गाड़ी भी सर्विसिंग के लिए गई हुई है। अरे भाभी वो आप ये सब छोड़ो ना, आप राखी बनवा लो। अब ये बता कि गिफ्ट में क्या चाहिए तुझे? भैया कुछ नहीं, बस आपका साथ चाहिए। वो तो आपको नहीं मिलेगा दीदी। ये कैसी बचकानी बातें कर रही हो तुम? बोलने से पहले कुछ सोच तो लो, क्या बोल रही हो तुम? मैं कुछ गलत नहीं कह रही हूँ, अगर ये हमें अपना समझती नहीं तो हम इनका साथ क्यों देंगे? अरे भाभी आप ऐसा क्यों कह रही हो? कोई गलती हो गई है मेरे से? आप नाराज हो मुझसे? नाराजगी तो अपनों से की जाती है ना दीदी, और आप हमें अपना समझती कहाँ है? सच में भाभी ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे भैया आप ही समझाओ ना भाभी को। क्यों त्योहार वाले दिन मीरा का दिल दुखा रही हो? कुछ हुआ है क्या तुम्हें? मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुमने राखी बंधवा ली है ना, अब राखी का गिफ्ट भी दे दो अपनी बहन को। ये क्या, मीरा के घर के पेपर तुम्हारे पास कैसे? अब इस बात का जवाब तो दीदी ही देंगी हमें, जिन्होंने हमें पराया कर दिया। मीरा, क्या है ये सब? तरुण, ये दीदी के घर के पेपर से, जिसे इन्होंने गिरवी रख दिया था। गिरवी? हाँ तरुण, गिरवी रख दिया था। और पता है दीदी ऑटो से क्यों आई है? हाँ पता है, क्योंकि गाड़ियाँ सर्विस पर है। नहीं, क्योंकि इन्होंने अपनी गाड़ियाँ बेच दी हैं। मीरा, ज्योति सही कर रही है क्या? सॉरी भैया, वो मैं आपको बताने ही वाली थी। वो इनकी बिजनेस में काफी लॉस हो गया, जिसकी वजह से मुझे ज्वेलरी और गाड़ी बेचनी पड़ी और घर भी गिरवी रखना पड़ा। दीदी, अगर आप हमें अपना समझती तो जरूर बताती, लेकिन आपने तो हमें पराया ही कर दिया। आपकी लाइफ में इतना कुछ हो गया और आपने हमें बताना जरूरी नहीं समझा। वो तो जहाँ आप घर गिरवी रखी थी, वहाँ पर मेरी फ्रेंड काम करती थी, जिसने मुझे बताया। सॉरी भैया, मैं आप लोगों को बताने ही वाली थी, पर मुझे लगा भाभी शायद आपको मेरी मदद नहीं करने देंगी, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं बताई। कोई बात नहीं दीदी, जो हुआ सो हुआ। मैंने अपनी अपनी तुलवा के आपका घर छुड़वा लिया है, और बाकी की बातें तरुण जिया जी से कर लेंगे। सुख में आप भले ही हमें याद न करें, पर दुख में आप हमेशा मुझे याद करेंगे और अपनी बातें हमसे शेयर करेंगे। सॉरी भाभी, मैं आपको गलत समझी। इस रक्षाबंधन मुझे आपसे एक वादा चाहिए कि आपको जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी आप हमें जरूर बताएंगे। ननद और भाभी के बीच की जो लड़ाइयाँ हैं वो तो हम हमेशा ही करेंगे, और मैं हमेशा आपको ऐसे ही ताने भी देती रहूंगी। जैसी भाभी हो ना, तो कोई भी ननद अपनी मायके जाने से नहीं कतराएगी और उनको माँ का भी प्यार मिलेगा। अच्छा, बहुत इमोशनल हो गए। अब आप अपना गिफ्ट लो, और मुझे भी अपने घर राखी बांधने जाना है, तो मैं आपको ड्रॉप कर दूंगी।